सर। राहुल जी, हरियाणा के अंदर 2 महीने बाद अक्टूबर में इलेक्शन है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार सर भाजपा की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा अपनी सरकार बना रही है क्योंकि अभी भी वहाँ भाजपा ही है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक हरियाणा के निवासी थे, उनसे बात करी थी, वो ये क्लियर बोल रहे थे कि इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी हरियाणा के अंदर। देखिए, बीजेपी जीतेगी क्योंकि उसके अंदर लोगों को पता है कि बीजेपी का क्या महत्व है इस समय, बीजेपी ने क्या काम करे हैं वहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद भी आप देखो, अभी अगर हरियाणा की जनता, खासतौर तो किसान 2 बार हमारे भाई बैठ चुके थे बॉर्डर पे, उसके बाद भी 5 सीटें झोली में डाल दी। इतना कुछ करने के बाद, जबकि कांग्रेस ने हर एक दाव पेश कर लिए, कांग्रेस ने गठबंधन भी कर दिया, कांग्रेस ने संविधान खतरे में भी बता दिया, कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या भी बता दी, कांग्रेस ने तानाशाह भी बता दिया प्रधानमंत्री को, कांग्रेस ने ध्रुव राठी जैसा एक यूट्यूबर बड़े स्केल का, उसको भी ज़मीन पर उतार दिया, और ये भी उम्र फैला दिया कि जो नेता भाजपा के खिलाफ बोलता है उन्हें जेलों में डाल दिया था। मतलब इतने दावपेच खेलने के बाद भी अगर 50% वोट भाजपा ले गई है तो इसी से उम्मीद लगा सकते हैं सरकार किसकी बनेगी। और जबकि इन्होंने कहा था गठबंधन करके ये 5 सीटें हरियाणा में ले गए। अब तो गठबंधन के लिए केजरीवाल जी ने भी मना कर दिया कि भैया हरियाणा में मैं गठबंधन नहीं करूँगा। अब इनको अकेले अकेले लड़ना, तो इनको कहाँ जनता पूछेगी, आप बताओ। दूसरी चीज़ क्या थी कि इन्होंने एक ह्यूमर और फैलाया था कि 8,500 टका अकाउंट में आएंगे। आए, इन्हीं के कार्यालय से भगा रहे थे फटाफट। तो जनता को वो भी पता चल गया कि जो इंसान फार्म भरवा करके भोली भाली जनता को गुमराह करके कि 8,500 टका तक दूंगा, और जीतने के बाद जब यूपी के अंदर इनके सबसे ज़्यादा सांसद बने गठबंधन के, उसके बाद वहाँ की जनता को भगाया जा रहा है। हम कैसे इन पे यकीन कर लें कि MSP दे देंगे सभी फसलों पे? कैसे यकीन कर ले कि 300 गोलियां चला करके 28 किसान शहीद किए 1990 में कांग्रेस की सरकार ने, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तो जनता भी जानती है, उससे भी पता है। अभी ये जो 240 सीटें भी हमारे मोदी जी ले करके आए अकेले अपने दम पे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं विकास कार्य तो जनता को देखे होंगे। चलिए सवाल ले लेते हैं, क्या सही कह रही है? ये नहीं बोलेंगे। देखिए, यही हमारे देश के अंदर ना माइनस पॉइंट होता है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ जनता नहीं बोलेगी, क्योंकि इनको पता है रामपुर के अंदर यूपी में क्या हुआ। 100% मुस्लिम भाइयों की आबादी थी, 100% मकान मिले, एक मुस्लिम भाई ने वोट नहीं दिया। कहाँ से बोलोगे? सबके साथ सबके विकास करने वाले जो नेता आज प्रधानमंत्री के रूप में हमें मिला हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम करता है आपकी नज़रों में। लेकिन जिनके सरकार थी, जिनके कार्यकाल के अंदर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, आए दिन ट्रेनों में बम फटते थे, आए दिन कोई राज्य ऐसा नहीं था जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की हिंसा में कई लोग नहीं मारे जाते थे। आज तो हमें कोई दंगा देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको ये लगता है हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते हैं? तो कम से कम समझ ऐसे भाइयों को होनी चाहिए, जिनको आप बोलोगे ना कुछ बोलने को, वो नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो कहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उस समय पत्थरबाजी जो है चीमा पे थी। जनता का ये भी कहना है, अगर राहुल गांधी ने खटाखट 8,500 रुपये अकाउंट में आएंगे बोला था, तो मोदी जी ने भी ये बोला था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो भी नहीं आए। दोनों की विचारधारा और दोनों की जो प्रॉमिस किए थे, जनता से वादे किए थे, दोनों में फर्क था। मोदी जी ने कहा था देश के बाहर विदेशों में इतना काला धन है, अगर वो भारत आ जाता है तो भारत के हर एक नागरिक को 15 लाख यूं ही मिल जाएंगे, एक्शन के साथ बोला था। जबकि राहुल गांधी जी ने क्या बोला? 1 तारीख जुलाई को मेरी जितनी भी बहनें जाएंगी बैंक, उनके अकाउंट में 8,500 आएंगे खटाखट। और ये एक ट्रेंड चल पड़ा था। वहाँ से प्रियंका गांधी जी की आ जाता था, वहाँ के इनके प्रवक्ताओं का आ जाता था, वहाँ से इनके इंडियन एयरलाइंस का आ जाता था, सारे ही खटाखट दे रहे थे। आज ऐसा क्या हुआ कि उसी जनता को भगा रहे हो फटाफट धूप में से खड़ी? बताइए। बिल्कुल, जो आप जैसे 15 लाख की बात कर रहे हो, तो नरेंद्र मोदी जी ने उससे इनकी रिपीट वाली बात बोलूँगा मैं, कि उन्होंने बोला था कि मैं 15 लाख काला धन बहुत ज़्यादा कि आ सकते हैं 15 लाख। ये श्योरिटी नहीं दी थी कि हाँ भी आएंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था कि हाँ भी 1 तारीख को आ जाएंगे खटाखट, ठीक है। उन्होंने तो यहाँ तक कि फार्म ही भरवा दिए थे कि हाँ फार्म लेके आना, जिसके पास होंगे तो उसको मिल जाएंगे। आज जितने आप देख लीजिए, महिला वहाँ पे खड़ी है, लाइन बनाई हुई, धूप में खड़ी है, मर रही है बेचारी। उनको जो कार्यकर्ता वहाँ के, वो कह रहे कि उन्होंने साफ शब्द में बोल दिया जो झूठ बोला गया है। उनके कार्यकर्ता ने बोला, हम नहीं कह रहे, उन्होंने कार्यकर्ता ने बोला कि हाँ भी ऐसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं, डायरेक्ट मना कर दिया। जो इनका फॉर्म है वो अगर आप रीड करोगे तो उस पर कहीं भी नहीं लिखा कि राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 8,500 टका मिलेगा। उसमें तो सीधा लिखा है कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस के सांसद को जिताओ और 8,500 टका पाओ।
तो आपका कहना ये है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ के भरोसे इलेक्शन को जीतना चाहती है, बाकी कोई काम नहीं करना चाहती, क्या सही है? बिल्कुल सही है, सारा बात उसने झूठ ही बोला है। झूठ 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 झूठ, असत्य असत्य, हिंसा हिंसा, ये राहुल गांधी का काम है। बीजेपी ने कब हिंसा किया भाई, हमको बतावे राहुल गांधी। बीजेपी ने हिंसा कब किया, असत्य कब बोला, झूठ झूठ कब बोला, हमको बतावे राहुल गांधी बढ़िया से। ये एक बना बनाया टैब इल्जाम लगा रहा है कि बीजेपी हिंसक है, बीजेपी हिंसक है, इस तरीका से हिंदू हिंसक है। क्या कहना चाह रहा है पगला आदमी, बेहुद आदमी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार साइकिल चलेगी और अब मेरी सरकार बनेगी, तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? कहाँ से चलेगी, कौन चलाएगा वो साइकिल? वो कह रहे हैं कि पहुंच गए, उनको आप तो खुद सांसद की कुर्सी पे बैठ गए, आप तो खुद ही हिम्मत हार गए थे कि चीफ मिनिस्टर आप अगली बार बन पाओगे। अगर हिम्मत होती तो अपना सीएम पद के लिए विधायक बन के बैठते, लोकसभा में नहीं भाग जाते। और खुद तो भागे भागे बीवी चाचा साली सबको ले गए, पूरा खानदान लेके आप सांसद पहुंच गए। आप तो खुद ही घुटने टेक दिए, तो आपकी जनता का मनोबल तो वैसे ही टूट गया होगा। वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें इस बार बढ़ रही हैं पिछली बार के मुकाबले। अरे सर, गुमराह करके बढ़ी है, चोर चोर इकट्ठे होकर के बढ़ाई है। दम है, अकेले अकेले अपने दम पे लड़ते ना, विधानसभा भी तो लड़ते हो। आज लोकसभा में क्या हो गया था, और लोकसभा में भी लड़े, यूपी में छोड़ो पूरे देश में गठबंधन से लड़े, तब भी मोदी को नहीं हटा पाए। आज देश का प्रधानमंत्री भी वही देखने को मिला, वित्त मंत्री भी वही है, अपना शिक्षा मंत्री वही, रक्षा मंत्री भी वही है, विदेश मंत्री भी वही है, अपना स्पीकर भी वही। ना केजरीवाल जेल से बाहर निकाला आपने, आप कर क्या रहे हो, किस बात की खुशी मना रहे हो? ना आपके राहुल गांधी शपथ ले पाए, जगह जगह घूम लिए, 2-2 यात्राएं कर ली, तो ये